का उच्चारण हो। पिछली बार हम विचार कर चुके हैं अष्टांग योग के 8 अंग हैं और वह आसन तक यम नियम आसन तक पूरे हुए। इसके बाद प्राणायाम जो अंग है चौथा, यह कुछ कल की कक्षा में हो चुका था। अब हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। प्राणायाम 4 प्रकार से होता है। एक बाह्य विषय, दूसरा अभ्यंतर विषय, तीसरा स्तंभवृत्ति और चौथा बाह्य स्तंभ बाह्य अभ्यंतराक्षेपी। ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। इनकी 4 प्रकार से हमको जानना है। प्राणायाम करने से जो लाभ होता है, इससे चित्त निर्मल होकर के उपासना में स्थिर रहता है। पहले हम प्राणायाम के इन 4 अंगों को समझ लेते हैं। जैसे प्रथम प्राणायाम है, जब भीतर से बाहर श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दें। इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। ये बाह्य विषय है। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दें। यह दूसरा प्राणायाम होता है। और तीसरा स्तंभवृत्ति है। नए प्राण को बाहर निकालें और नए बाहर से भीतर ले जाएं, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों एकदम रोक दें। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जाए तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्य अभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। इन 4 का अनुष्ठान इसलिए हम करते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, और मन को एकाग्र करने में प्राणायाम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, हमारा लक्ष्य नहीं होगा, दाएं बाएं भौतिक का हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, तभी हमारा मन स्थिर होगा। और हमारे संपूर्ण शरीर में मन की विशेष भूमिका है। मन को एकाग्र करने में जितना सहयोग प्राणायाम के द्वारा परमात्मा की उपासना करने के लिए, मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के गुणों को धारण करने के लिए, भौतिकवाद से जितने दुख हैं उन सभी दुखों से छूटने के लिए, अनंत प्रकार का सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए जितनी भूमिका है मन की, इतनी अन्य की नहीं है। मन आत्मा के सबसे अधिक नज़दीक होता है, और मन को ठीक इसी प्रकार से हमें केंद्रित करना होता है। जैसे कोई पाइप में हमें जल प्रवाह करना है, उस पाइप में अनेकों छेद हो गए हों तो उसका प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। अन्य क्षेत्रों में जल विस्तृत हो जाता है, स्खलित हो जाता है।
जब उन छिद्रों को अगर हम बंद कर देते हैं तो तीव्र गति से जल का प्रवाह बढ़ता है। दूसरा, जब सभी इंद्रियों को हम बाह्य विषयों से रोक देते हैं और अंतःकरण में ले जाते हैं, अंतःकरण मन के द्वारा आत्मा के ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, तब यह और गति बढ़ जाती है। जैसे एक तरफ का जल बंद लगा करके रोका जाता है तो वह दूसरी तरफ सोते ही बढ़ता चला जाता है। और तीसरा, बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, वो एकाग्र होकर के अलग अलग दिशाओं में किसी अपने से कई गुना भारी वजन को उठा करके एक ही दिशा में चल देती हैं। इसी प्रकार से हमें मन को एकाग्र करना है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, बाह्य विषयों में लगा रहेगा, तब तक हमारी सही उन्नति नहीं हो सकती। परमात्मा को हम प्राप्त ठीक ठीक प्रकार से नहीं कर सकते और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जान सकते, ताकि उनको जानकर के जो हमारी उन्नति होनी है वह उन्नति उतनी नहीं हो पाती जितनी हमें करनी होती है। इसीलिए सभी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर मन को एकाग्र करने में प्राणायामों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संध्या में भी प्राणायाम कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 करने का विधान स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रखा है। आज का विषय इतना ही, आगे और ओम सम।